जहाँ भी डिजास्टर होता है वहाँ जाते हैं और कोऑर्डिनेटर हमें बताता है कि किस जगह ज्यादा नुकसान हुआ है। हम उन एरियाज में जाते हैं और वहाँ दवाइयाँ, खाना और मच्छरदानियाँ जो वहाँ की जरूरियात है वो लेकर जाते हैं। फिर हमारा एक सर्वे होता है, इसमें एक तो हमें वहाँ की सूरत हाल पता चलती है और फिर वहाँ से हम स्क्रूटनी करके वो लोग निकालते हैं जैसे बेवाएं हैं, यतीम बच्चे हैं, माजूर हैं। हमने देखा एक घर में 3-3 माजूर बच्चे हैं और वो एक दफा भी हॉस्पिटल नहीं गए। हैरत की जहनी मरीज बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतमाम के साथ उनको बिठा के यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम होगा, मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स जा जाके उनके सीटों पे जाकर उनको खाना राशन दे रहे हैं, लाइनें नहीं लगवा रहे, खड़े होकर तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे उनके साथ, बल्कि बड़ी इज्जत नफ्स के साथ जैसे अपने बहन भाइयों को चीजें प्रोवाइड कर रही है। दवाइयों के पैक्स हमने बना कर दिए हैं। मलेरिया क्योंकि पानी खड़ा हुआ है तो मलेरिया फैल गया है। इसके साथ साथ जो है राशन चाहिए ताकि क्योंकि रोजगार नहीं है, पानी अभी भी खड़ा है, तो उन लोगों को हम इतना फैसिलिटेट कर सकें कि चंद दिन उनके घरों में खाना पक सके और वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके। का एक मजाफाती इलाका है खड़कन, वहाँ हम आए, बहुत लंबा सफर करके, टूटी हुई सड़क थी और बिल्कुल दलदली इलाका हुआ हुआ है। आफ्टर फ्लड जो है यहाँ पर बिल्कुल जो जिंदगी मुअत्तल हो जाती है और क्योंकि शुरू में तंजीमात आ रही थी, हमने एक सर्वे के बाद देखा कि इस इलाके में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, दवाओं की जरूरत है और फिर हम यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया है और यहाँ पर हम कपड़े, जूते, जो एक रिकवरी में मच्छरदानियाँ, जो चीजें इनको अब चाहिए वो पूरा सर्वे करके तहकीक के बाद फिर अब यहाँ पर हम तकसीम कर रहे हैं। दायरा बीबी, बहुत अफसोस है तुम्हारे घरों का है, अल्लाह ताला आसानी करे। बहुत इम्तिहान, ये देखो ना कैसे खुले आसमान के नीचे सामान रखे और ये देखे ना कि इसमें मुझे बड़ी अजीब तासुर आया। ये देखे इनके बच्चों के बैग टंगे हुए हैं ना, हम कहाँ टंगे, यानी दरख्तों पे बैग जो है ना वो टांगे हुए हैं और फ्लड तो अब गुजर गया लेकिन तबाही जो है वैसी की वैसी इधर ही। अल्लाह बेटा आसानी करे हैं, अल्लाह आसानी करे। कुरान पढ़ा करो है। मेहताब और भाई का नाम क्या है? अली रजा। अच्छा, ये मेहताब और अली रजा हमारे स्पेशल बच्चे हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आप देख सकते हैं कि पहले कितनी जिंदगी मुश्किल होगी और अब पानी ने इनका सारा घर गिरा दिया है। गरीब बंदे हैं, सजी मजदूरी करनी, तो रजाइयाँ वगैरह सारे बिस्तर सारे खत्म। जी आज ये रखो सारा तरका आई होती है बाहर। ओहो, अल्लाह वारिस है, बंदा वारिस कोई। जी घर बर्बाद हो गया, सामान बर्बाद हो गया। घर आप देख सकते हैं कैसे बनाएंगे, एक एक दिन का करके आशाना बनता है। अल्लाह रहम करे। बगैर गुजर जाता है, तबाही जो है वो ठहर जाती है। लोगों ने बहुत साथ दिया लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारा एक मिजाज हमारी कौम का है कि कोई इमरजेंसी हो तो हम अपने घर भी भेज देते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी भेज देते हैं। अल्लाह और बरकत दे। अब ये देखें ना, जिसका घर गिर गया, क्या तबाही आ गई, जिसका सब कुछ खत्म हो गया, क्या उसका सिर्फ इमीडिएट रिलीफ खाना या दवाई से उसका हल हो जाएगा? नहीं। जो मैं कहती हूँ 4 आवर्स हैं, रेस्क्यू, रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। तब तक हमने इनका साथ देना। खड़कन के नाम से ये जगह है। ये देख सकते हैं कि दलदली इलाका हो चुका है। यहाँ अगर हम इससे आगे मैं जाऊँ पाँव भी धंस जाएंगे। तो इन एरियाज में जहाँ एक्सेस कम है, जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, सेक्शंस इतने हैं, भूख है, इस दफा हम जूते, कपड़े, छटानियाँ और जो रिकवरी के एलिमेंट्स है वो लेकर आए। पूरा एक सर्वे के बाद और पूरी एक रिसर्च के बाद एक इलाका ढूंढना होता है। फिर उसके बाद जो वो चीजें देखनी होती हैं, जो चीजें हम इन्हें दरकार हैं और वो इन तक पहुंचानी होती हैं। बहुत बड़ा डिजास्टर है, सैलाब गुजर गया है और तबाही अभी है। आंटी हमें बता रही है कि पानी इतना ज्यादा आया कि पूरी दीवार बह गई यहाँ से। और ये इनके कमरे आप देख लें, वो दोबारा रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया में इतना शदीद सैलाब आया था। हम इस महीने में दूसरी बार यहाँ आए हैं, इस महीने के शुरू में भी आए थे और अब फिर आए हैं। और ये आप तबाकारियाँ देख लें, लोगों को मलेरिया बहुत ज्यादा हो चुका है, स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ तक अभी चीज नहीं, हुकूमत की इमदाद नहीं पहुँची, नहीं कोई शहर नहीं, कोई मच्छरदानी, कोई उनका सर्वे किया जहाँ तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। और उधर हम लोगों ने घर घर जाकर इनकी वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज किया। तो मुस्लिक लोग थे, उनके घरों में जाके उनको टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए और आज वो टोकन लेके सब के सब जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, घर में कई दिन से फाके थे, वो कहते हम पानी पे गुजारा। तो उन सब ने टोकन लेने के बाद हम लोगों ने एक बाइज्जत तरीके से इन सबको बिठाया और आज इंशाल्लाह हम लोग इनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इनके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इसमें कार खैर में हिस्सा लिया, इस वसीला बने।
आज हम लोग दादूवाला में आए हैं और आज रात के इस पहर भी हम लोग इनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज किया था और इधर बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। लोग सैलाब के बाद पानी तो उतर गया लेकिन बहुत सारी बीमारियां छोड़ गया। इनको एलर्जी है, इनको बॉडी पे मुख्तलिफ तरह के रैशेज हुए हैं, जख्म हुए हैं, आंखों के मसाइल हैं, कानों के मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं और इसके अलावा इन बच्चों को पेट के मसाइल हैं और मजीद बहुत सारी बीमारियां जो कि पानी की वजह से जन्म ली है। हमारे वॉलंटियर्स दिन रात लगे हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से निकले और अभी तक हम लोगों ने कई कैंप अरेंज कर दिए हैं माशाल्लाह। शोर वेलफेयर फाउंडेशन और वसीला वेलफेयर फाउंडेशन और फ्रेंड क्लब है, इनके साथ हमने मैनेज करके मेडिकल कैंप अरेंज किया है। हम देंगे ज़माने को उजालों की ज़मानत, हम सूरत खुर्शीद अंधेरों से लड़ेंगे। शोर वेलफेयर फाउंडेशन की टीम एक मरतबा फिर जंग के मज़ाफ़ात में वाक़या भरवाना के इलाके का दौरा कर चुकी है। ये शोर का इस इलाके का दूसरा दौरा था। वहाँ के हालात अब भी नहायत ख़राब हैं। गरचे पानी उतर चुका है, वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। खास तौर पर जल्दी बीमारियाँ लोगों में आम होती जा रही हैं। इलाके के मकीनों के पास मच्छरों से बचाव के मौसमी इंतजाम मौजूद नहीं कि मच्छरों की बहुतात ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। ऐसे में शोर वेलफेयर फाउंडेशन ने न सिर्फ मच्छरदानियाँ तकसीम की बल्कि इलाका मकीनों में शौद सखान का भी एहतमाम किया। शौर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए। इस अजीम मिशन में अपना हिस्सा डालें। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदक़ात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।